हेलो स्टूडेंट्स, आज है लेक्चर 4 और टॉपिक है हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। तो आज भी हम यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इन अ सर्टेन एपी द 24th टर्म इज़ ट्वाइस द 10th टर्म। इसका मतलब क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि A24, इसे पहले इक्वल करिए A10 के। तो क्या कहा गया है, A24 इज़ ट्वाइस द 10th टर्म। तो इसका मतलब आप यहाँ पर क्या लगा देंगे, 2। ठीक है, ये कंडीशन आपको गिवन है। उसके बाद आपसे प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि A72 इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A34। तो ये यहाँ पर आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए पहले जो कंडीशन आपको गिवन है उससे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर A24 को हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 23D इज़ इक्वल टू 2A प्लस 9D। तो ये हो जाएगा आपके पास A प्लस 23D इज़ इक्वल टू 2A प्लस 18D। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप वैल्यू देखें तो आप लिख सकते हैं A इज़ इक्वल टू 5D। तो आपके पास सिर्फ ये एक वैल्यू है जिसका यूज़ हम करेंगे इस जो आपसे पूछा गया है A72 इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A34, इसे प्रूफ करने में हम यहाँ पर A इज़ इक्वल टू 5D का यूज़ करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं A72, इसकी क्या वैल्यू होती है, ये होता है A प्लस 71D इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A प्लस 33D। तो ये हो जाएगा A प्लस 71D इज़ इक्वल टू 2A प्लस 66D। ठीक है, अब आपके पास वैल्यू क्या गिवन है, हमें गिवन है ये इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में इस वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 5D प्लस 71D इज़ इक्वल टू 2 इंटू 5D प्लस 66D। तो ये आपके पास हो जाएगा 76D इज़ इक्वल टू 76D। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका LHS इक्वल टू RHS, इसका मतलब A72 इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A34। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, क्वेश्चन में जो कंडीशन आपको गिवन थी उसे हमने यूज़ किया। यहाँ पर फिर हमने उसे अरेंज करके देखा कि हमारे पास A की जो वैल्यू है वो आ गई है 5D। इस वैल्यू को हमने यूज़ कर लिया यहाँ पर और हम प्रूफ कर पाए कि LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर आपको गिवन है कि किसी एक AP में 26th टर्म, 11th टर्म और लास्ट टर्म, ठीक है, इनकी वैल्यूज़ गिवन है आपको। इसके बाद पूछा गया है कि यहाँ पर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है D की और नंबर ऑफ़ टर्म्स, उस AP में कितनी टर्म्स हैं वो भी आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए गिवन क्या है पहले वो लिख लेते हैं। A इज़ इक्वल टू A26 इज़ इक्वल टू 0। ओके, फिर आपको क्या गिवन है, A11 इज़ इक्वल टू 3। उसके बाद लास्ट टर्म, हमें नहीं पता कि लास्ट टर्म क्या है, मतलब कितने n है उसमें, कहाँ तक जो हमारी AP है उसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने हैं हमें नहीं पता। तो हम मानते हैं कि जो नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं उसमें वो n है, तो जो लास्ट टर्म है वो हो जाती है हमारी AN। तो ये आ जाएगा -1/5। ठीक है, ये हमें गिवन है। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है आपको D की वैल्यू, कॉमन डिफरेंस D एंड नंबर ऑफ़ टर्म्स n, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने माना था ये AN मैंने इसीलिए लिखा है, यहाँ मैं लिख देती हूँ, लेट टोटल टर्म्स इन AP इज़ n। इसीलिए जो लास्ट टर्म है वो है हमारी -1/5 और वो क्या है, AN। ठीक है, तो अब जो वैल्यू आपको गिवन है उन्हें ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पर ये जो A26 है इसे ओपन करके कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 25D इज़ इक्वल टू 0। ओके, और ये जो A11 है इसे आप कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 10D इज़ इक्वल टू 3। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। इन दोनों को क्या करिए, ऐड कर दीजिए, नहीं सब्ट्रैक्ट करिए, सब्ट्रैक्ट करिए तो माइनस माइनस माइनस। ठीक है, ये कैंसिल हमारा,
यहाँ से क्या बचेगा आपके पास 15d इज इक्वल टू -3। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/5। ये तो आ गया d। अब जब आपको d की वैल्यू पता है, ये हो गई इक्वेशन 3, तो d की वैल्यू को उठा करके आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। तो यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल लेंगे तो a आ जाएगा आपके पास 5। ठीक है, तो जब आपने d की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखा तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे a की वैल्यू, और a की वैल्यू आ गई 5। अब देखिए क्वेश्चन में आपको गिवन है कि जो लास्ट टर्म है an वो कितना है -1/5। अब ये जो लास्ट टर्म होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होती है a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू -1/5। a की वैल्यू गिवन है आपके पास, क्या है वो 5 प्लस n हमें नहीं पता, फाइंड आउट करना है। d की वैल्यू -1/5 इज इक्वल टू -1/5। अब इसे आपको सॉल्व करना है और यहाँ से n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप सॉल्व करिएगा। तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 27। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर आपको कहा गया है द nth टर्म ऑफ द AP। ये एक AP है, इसकी एक nth टर्म है जो कि क्या है, इज सेम एज द nth टर्म ऑफ द AP। ठीक है, तो दोनों में ही n टर्म्स हैं और उनकी जो nth टर्म है वो दोनों की क्या है, इक्वल है। तो आपको यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो पहले मैं लिख लेती हूँ फर्स्ट वाली AP1, ये आपकी क्या है 9, 7, 5 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम बात करते हैं AP2 की। तो ये है आपके पास 15, 12, 9। ओके, तो इसमें भी आपके पास कितने हैं n टर्म्स, दोनों ही AP में आपके पास n टर्म्स है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि nth टर्म और यहाँ पर ये जो दूसरी है इसका nth टर्म। ओके, तो दोनों ही आपके क्या है, इक्वल है। तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है n की। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी फर्स्ट AP है उसकी nth टर्म क्या हो जाएगी, तो an कौन सा, फर्स्ट AP का। तो इसे आप लिखेंगे a प्लस n-1, और जो फर्स्ट AP है उसके लिए d कितना हो जाएगा, तो इसके लिए d हो जाएगा -2। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने -2। अब हम जो सेकंड AP है उसकी nth टर्म की बात करें तो इसे हम लिखेंगे 15 प्लस n-1, और इसके लिए d कितना है, इसके लिए d है -3। तो यहाँ लिख देंगे -3। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि an1 इज इक्वल टू an2, दोनों ही क्या हैं, इक्वल। तो यहाँ पर इक्वल कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 9 प्लस n-1 -2 इज इक्वल टू 15 प्लस n-1 -3। तो ये हो जाएगा आपके पास 9 माइनस 2n प्लस 2 इज इक्वल टू 15 माइनस 3n प्लस 3। इन्हें अरेंज करिए तो यहाँ से जो n है आपका वो आ जाएगा 7। इसका मतलब दोनों में ही कितने टर्म है, 7 टर्म है, और वो आपका क्या है, इक्वल है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया है फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द एंड फॉर द गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक AP गिवन है और उसमें आपसे कहा गया है कि इसकी 12th टर्म फाइंड आउट करिए, लेकिन कहाँ से, एंड से। तो अब यहाँ पर सबसे पहली बात अगर हम करें तो हमें तो यही नहीं पता कि इसमें n कितने हैं। ठीक है, अब आपको लास्ट से 12th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो इसमें सबसे पहले तो आपको n की वैल्यू नहीं पता। ओके, और लास्ट से जब हम कोई टर्म फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए हम 2 फॉर्मूले यूज़ करेंगे। एक होता है आपके पास कि mth टर्म फ्रॉम एंड। ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला तो होता है am इज इक्वल टू a प्लस n-m इंटू डी। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला होता है mth टर्म फ्रॉम एंड, ये होता है आपके पास am इज इक्वल टू l माइनस m-1 इंटू डी। और यहाँ पर ये जो l है ये क्या होती है, लास्ट टर्म। ओके,
तो अब देखिए, अगर क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, एक एपी गिवन है, लेकिन उस एपी में आपको लास्ट टर्म गिवन नहीं है, माना कि ये 201 गिवन नहीं होता, सिर्फ ये आपके पास एपी होती, तब आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते? तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको क्या चाहिए, ए, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, वो हम निकाल लेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं डी की, वो कॉमन डिफरेंस है, वो हम निकाल लेंगे, और एम वो आपको गिवन है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपको लास्ट टर्म गिवन है डायरेक्टली, तो उसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे ये वाला फॉर्मूला। ओके, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको एल की वैल्यू गिवन है, जो कि आप 201 डायरेक्ट लिखेंगे, और कौन सी टर्म की बात की है, 12th टर्म की। आपको सिर्फ यहाँ पर डी की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो जो डी की वैल्यू है वो हमें क्वेश्चन में दिखाई दे रही है, तो हम ये यूज़ करेंगे। अब हम आ जाते हैं इस पर, जो हमारा पहला फॉर्मूला है ना। ठीक है, तो पहले फॉर्मूले को देखते हैं। तो जो फर्स्ट फॉर्मूला है उसमें अगर हम ए एम निकालें, तो हमें ए एम निकालने के लिए ए की वैल्यू चाहिए, जो कि क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 3। हमें डी की वैल्यू चाहिए, जो कि कितना है आपके पास, 2। हमें एम चाहिए, जो कि कितना है, 12। लेकिन जो एन है वो हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो जब आपको क्वेश्चन में ये लास्ट टर्म ना दे करके क्या दे दें, एन दे दें, मतलब ये आपको एपी दे दिया और उसने एन दे दिया, माना कि फॉर एग्जांपल उसने दे दिया एन इज इक्वल टू 100 है यहाँ पर, तो 100 टर्म है एक एपी में, उसके बाद ये आपकी एपी है, तो यहाँ पर आप लास्ट से 12th टर्म को फाइंड आउट करिए। तो एन की वैल्यू उसने दे दी, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, उस केस में आप इस वाले फॉर्मूले पर जाएंगे। ओके, लेकिन अब यहाँ अगर हम बात करें, तो यहाँ आपको ये जो लास्ट टर्म है ये गिवन है, तो हमें इस वाले फॉर्मूले को लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे इस पर जाएंगे। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा गिवन है, तो फिर आप एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, इस वाले क्वेश्चन में अगर हम एन की वैल्यू की बात करें, तो एन की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो जैसे हमें पता है ना, लास्ट टर्म, ये जो आपकी लास्ट टर्म होती है ए एन, ये क्या होती है आपके पास, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ से आप वैल्यू रखिए, लास्ट टर्म कितनी है आपके पास, ये है 201 इज इक्वल टू ए कितना है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 2। इसे अरेंज करिए, तो ये हो जाएगा 201 इज इक्वल टू 3 प्लस 2n माइनस 2। तो ये हो जाएगा आपके पास 2n इज इक्वल टू 200, तो n आ गया आपके पास 100। तो यहाँ पर आपके पास n की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को उठा करके पुट कर दीजिए, तो यहाँ से जो आपका ए एम है वो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 100 माइनस 12 इंटू डी, और डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है 2। तो यहाँ से A12, इसे हम 12 लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 प्लस 88 इंटू 2। तो ये जो A12 है ये आ गया आपके पास 179। ठीक है, तो यहाँ से हमने A12 को निकाल लिया। लेकिन हम इतनी बड़ी प्रोसेस पर क्यों जाए जब हमें लास्ट टर्म गिवन है, तो इसीलिए हम यूज़ करेंगे इसे। क्यों? क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है, तो हम यहाँ पर इसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जब आप निकालेंगे वैल्यू, तो ये हो जाएगा A12 इज इक्वल टू, लास्ट टर्म क्या है 201 माइनस 12 माइनस 1 इंटू 2। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा A12 इज इक्वल टू 179। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी आपको क्वेश्चन में एंड से लास्ट टर्म पूछा जाए, तो याद रखिएगा, जब आपके पास n की वैल्यू गिवन है लेकिन लास्ट टर्म की वैल्यू गिवन नहीं है, आपको ये गिवन है लेकिन ये गिवन नहीं है, उस केस में हम कहाँ पर जाएंगे, उस केस में हम जाएंगे यहाँ। लेकिन जब आपके पास लास्ट टर्म की वैल्यू गिवन है, ठीक है, n की वैल्यू है या नहीं उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपको लास्ट टर्म सीधे दे दी है, तब हम जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर कहा गया है फोर्थ टर्म ऑफ एन AP इज 3 टाइम्स द फर्स्ट। इसका मतलब A4 इज इक्वल टू 3A1। एक कंडीशन तो ये गिवन है। दूसरा कहा गया है 7th टर्म एक्सीड्स ट्वाइस द थर्ड टर्म बाय 1। इसका मतलब दूसरी कंडीशन है A7 इज इक्वल टू ट्वाइस द थर्ड टर्म प्लस
1। इन्हें ओपन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा a + 3d इज इक्वल टू 3a। ठीक है, जो फर्स्ट टर्म होती है वो a होती है, तो a1 यहाँ पर a आ गया। ओके, और ये जो a7 है इसे आप लिखेंगे a + 6d इज इक्वल टू 2a + 2d + 1। ठीक है, बट यहाँ पर आपको फाइंड आउट क्या करना है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर आपके पास दो इक्वेशन, दो अननोन होंगी और उन्हें हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर इक्वेशन बनाइए, ये हो जाएगा -2a + 3d इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। यहाँ पर इक्वेशन बनाइए, तो ये है a + 6d इज इक्वल टू 2a + 4d + 2। तो इसे आप लिख सकते हैं माइनस का a + 2d इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 3 और d की वैल्यू आ जाएगी 2। तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि अगर ये कंडीशन आपको गिवन है कि a4 इतना है और a7 इतना है, तो आप a और d की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो वो वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 पर। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है हाउ मैनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट आर डिविजिबल बाय 3। मतलब 2 डिजिट के ऐसे कितने नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल हैं। तो अब देखिए, जो 2 डिजिट के जो नंबर हैं उनकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 10 से। ठीक है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, इस तरीके से हमारे 2 डिजिट के नंबर चलेंगे। और ये कहाँ तक चलेंगे, ये चलेंगे 98, 99 यहाँ तक। मतलब फर्स्ट नंबर ये है और सेकंड नंबर ये है। लेकिन यहाँ पर ये तो हमने 2 डिजिट के नंबर लिखे हैं। अब बात हो रही है इनमें से कौन से नंबर 3 से डिविजिबल हैं। तो देखिए, जब हम स्टार्ट करेंगे कि 3 कहाँ, मतलब ये जो नंबर है 3 से डिविजिबल कौन से नंबर से स्टार्ट हैं, तो देखिए सबसे पहला 2 डिजिट का नंबर जो 3 से डिविजिबल होगा वो क्या हो जाएगा, 12। 12 के बाद क्या होगा, वो 15। 15 के बाद क्या आएगा, 18। इस तरीके से बढ़ते जाएंगे हम, और लास्ट 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिविजिबल है वो क्या है, 99। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 12, 15, 18 और यहाँ से हम जाएंगे 99 तक। तो अब आप इन्हें बैठ करके काउंट तो करेंगे नहीं कि कहाँ तक डिविजिबल है। ठीक है, क्योंकि जैसे 2 डिजिट का पूछा है तो चलिए 2 डिजिट में तो कम नंबर है, एक बार को काउंट कर भी लें। लेकिन अगर आपसे 3 डिजिट के पूछ देता तो काउंट करना पॉसिबल नहीं है इस तरीके से। 4 डिजिट के पूछ देता तो कहाँ तक काउंट करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये हो गई हमारी AP। अब हमें सिर्फ ये बताना है कि इस AP में n की क्या वैल्यू है। अगर हम यहाँ पर n फाइंड आउट कर पाएँ तो हम ये बता देंगे यहाँ पर कितने नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल हैं। 2 डिजिट के कितने नंबर 3 से डिविजिबल हैं वो फाइंड आउट करने के लिए हमें इस AP में नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी होगी। तो अब आपको एक AP गिवन है, इसकी नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। तो क्या फॉर्मूला होता है, हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो हमारा लास्ट टर्म होता है ना AN, ये क्या हो जाएगा, A + n-1 × D। अब ये जो लास्ट टर्म है कितना है, 99 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 12 प्लस n की वैल्यू हमें नहीं पता, D कितना है हमारे पास, 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास 99 - 12 इज इक्वल टू 3n - 3। तो यहाँ से जो आपका n है वो आ जाएगा 30। इसका मतलब ऐसे 30 टर्म्स हैं जो हमारे डिविजिबल हैं 3 से। कहाँ पर, 2 डिजिट नंबर्स की अगर हम बात करते हैं वहाँ पर ऐसे 30 टर्म्स हैं जो हमारे 3 से डिविजिबल हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर आपको कहा गया है कि एक AP है जिसमें कितने टर्म्स हैं, 60 टर्म्स हैं। तो इसका मतलब n = 60 ये गिवन है। इफ़ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स बी, मतलब फर्स्ट टर्म भी गिवन है a = 7, लास्ट टर्म मतलब जो आपका a 60 हो गया, लास्ट टर्म क्या होगा an, और n की वैल्यू यहाँ पर गिवन है जो कि कितना है आपके पास, 125। अब आपसे पूछा गया है कि a32, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, तो यहाँ पर लिखिए सबसे पहले a32, ये क्या होगा आपके पास,
a प्लस 31d। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपके पास a की वैल्यू तो है, अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, d की। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास है, जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है 7, तो a हमारे पास है, हमें वैल्यू चाहिए है यहाँ पर d की। अब d की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए फर्स्ट टर्म के अलावा हमें और क्या गिवन है, हमें लास्ट टर्म गिवन है। तो चलिए लास्ट टर्म को लिख के देख लेते हैं, उससे क्या होगा। तो ये देखिए a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये जो a n है ये कितना है, a60 इज इक्वल टू a प्लस ये हो जाएगा आपके पास 59d। अब a60 कितना है 125 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 7। ठीक है, तो ये आ जाएगा 59d। तो यहाँ से जो आपका d है वो आ जाएगा 2, और अगर d की वैल्यू 2 आ गई है तो उस वैल्यू को कहाँ पुट कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुट करिए, तो ये हो जाएगा a32 इज इक्वल टू 7 प्लस 31 इंटू 2। तो यहाँ से जो आपका a32 है उसकी वैल्यू आ जाएगी 69। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी और ये हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली। अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 पर। यहाँ पर आपको गिवन है द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24। तो चलिए पहले इस कंडीशन को लिख लीजिए। ये आपको गिवन है कि A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 24। उसके बाद सेकंड क्या गिवन है, सम ऑफ द 6th एंड 10th टर्म इज 34। तो यहाँ आप लिख सकते हैं A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 34। और आपसे पूछा क्या गया है, A और D ये दोनों वैल्यू अननोन है, ये आपसे पूछा है। तो ऐसा एक क्वेश्चन हम शायद पहले भी कर चुके हैं, बट चलिए कर लेते हैं इसे। A4 क्या लिख सकते हैं आप इसे, A प्लस 3D। A8 क्या लिखेंगे इसे, A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। तो आप इसे लिख सकते हैं 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24। तो ये हो जाएगा A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। ये हो गई आपके पास इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर आ जाइए, इसे आप लिखेंगे A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इज इक्वल टू 34। तो ये हो जाएगा 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 34। तो ये हो जाएगा A प्लस 7D इज इक्वल टू 17, इक्वेशन नंबर 2। अब आप इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 इन्हें सॉल्व करिए। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ से A की वैल्यू निकलेगी -1/2 और D की वैल्यू निकलेगी 5/2। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें जो कंडीशन गिवन थी वो कंडीशन हमने पहले यहाँ पर लिख ली। उसके बाद उन कंडीशंस में जो भी उनकी वैल्यू होती है वो हमने पुट की। यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन आई, इक्वेशन 1 2, फिर इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व किया तो हमारे पास यहाँ से A और D ये दोनों वैल्यू जो हमें फाइंड आउट करनी थी वो हमारे पास आ गई। अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 पर। अब यहाँ क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि आपको फाइंड आउट करना है A30 माइनस A20 फॉर द AP। तो आपके दिमाग में क्या आएगा सबसे पहले कि मैं A30 निकाल लूँ, फिर मैं A20 निकाल लूँ, दोनों को माइनस कर दूँ। लेकिन नहीं, पहले हम ये देखेंगे कि जब हम A30 माइनस A20 करते हैं तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए पहले हम देखेंगे कि अगर हम लिखते हैं A30 माइनस A20 तो वो होता क्या है। तो ये हो जाएगा आपके पास A प्लस 29D माइनस A प्लस 19D। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं A30 माइनस A20 इज इक्वल टू A प्लस 29D माइनस A माइनस 19D। ठीक है, तो अब यहाँ पर A से A तो हो गया कैंसिल, तो आप इसे लिख सकते हैं A30 माइनस A20 इज इक्वल टू 10D। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर D की वैल्यू कितनी आएगी। तो जब आप यहाँ से D निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म से निकाल लीजिए, ये है आपका -14 माइनस 9, तो ये हो जाएगा आपके पास -5। ये है आपके D की वैल्यू। तो अब इस D की वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपके पास A30 माइनस A20 इज इक्वल टू 10 इंटू -5।
तो ये हो जाएगा -50। ठीक है, अब आ जाइए इसके सेकंड पार्ट पर। तो सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, फिर से आपको एक AP गिवन है, तो यहाँ पर भी आपको A30 - A20 चाहिए। तो लिखिए इसे A30 - A20। ठीक है, तो जब हमने जनरल टर्म्स यूज़ की थी तो हमने क्या निकाला था, इसे ये आ गया था हमारे पास 10D। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर D की वैल्यू तो D ही है, तो इसका मतलब A30 - A20 ये हमारा 10D ही होगा। क्यों? क्योंकि जब A30 की वैल्यू क्या होती है, A + 29D, A20 की वैल्यू क्या होती है, A + 19D, तो ये हमारा जनरल टर्म में 10D ही होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमें D की वैल्यू पता थी, हम निकाल सकते थे AP से, -14 -9 करके हमने निकाल ली, तो वो हमारे पास क्या आ गई थी, -5। ठीक है, तो यहाँ पर हमने D की वैल्यू पुट कर दी थी तो हमें एक नंबर मिल गया, लेकिन यहाँ पर जो हमारी AP है वो स्टैंडर्ड AP ही है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में देखा जाए तो A30 और A20 के बीच कितना डिफरेंस होता है, 10D का। बस आपको करना ये है कि जब आपको इस तरीके से AP गिवन हो, वैल्यूज़ गिवन हो, मतलब AP की, जैसे यहाँ गिवन है 9 -9 -14 इस तरीके से, तो आप पहले A20 और A30 ये नहीं निकालने बैठेंगे, आप क्या करेंगे, इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, इनका डिफरेंस 10D, तो सिर्फ D की वैल्यू उठा करके पुट कर दीजिए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर भी आपको जनरल फॉर्म में AP गिवन है। ठीक है, ये है AP। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि गिवन AP के लिए AN - AK की वैल्यू फाइंड आउट करिए। ठीक है, अब देखिए ये जो N और K क्या है, ये कोई टर्म्स हैं इसमें। ठीक है, तो अगर आप AN जब निकालते थे तो उसे क्या लिखते थे, A + N - 1 × D। यहाँ पर अगर हम बात करें तो A क्या है, A की वैल्यू A है, D की वैल्यू D है, और N की वैल्यू N ही है। हमें नहीं पता कि N क्या है, यहाँ पर सिर्फ जनरल टर्म्स में बात हो रही है। तो ऐसे ही जब आप AK निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, A + K - 1 × D। ठीक है, इसमें भी वही A की वैल्यू A ही है ना, D की वैल्यू D ही है। जब आप इस AP को देखेंगे तो यहाँ पर आपको A की वैल्यू A और D की वैल्यू D ही है, तो आप यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 में कुछ पुट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब आपको वैल्यू क्या चाहिए, AN - AK, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो AN - AK, इसके लिए क्या करेंगे, A + N - 1 × D माइनस A + K - 1 × D। ठीक है, हमने इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ पर आ गया AN - AK = A + ND - D माइनस A - KD + D। ठीक है, अब देख लीजिए क्या कैंसिल होगा, A से A कैंसिल, D से D कैंसिल। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं AN - AK = ये बचा है ND और ये बचा है KD, तो यहाँ से D को निकाल लीजिए कॉमन, तो ये हो जाएगा आपके पास N - K। ठीक है, तो AN - AK इसकी ये वैल्यू होगी। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन में आपको AN - AK निकालने के लिए बोला है, A और D की कोई वैल्यू गिवन नहीं है, तो जैसे हम AN को लिखते हैं उसी तरीके से हमने AK को लिख दिया, उसके बाद हमने इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद अरेंज कर दिया, तो यहाँ पर हमें ये वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 11 पर। यहाँ पर कंडीशन गिवन है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, मतलब D आपको निकालना है किस कंडीशन के लिए, फॉर विच 20th टर्म इज 10 मोर देन द 80th टर्म। ठीक है, 18th टर्म से जो 20th टर्म है वो 10 ज़्यादा है। दैट मीन्स आपको गिवन है A20 = A18 + 10। ये कंडीशन हमें गिवन है और आपसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है, D की। ठीक है, तो D की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, तो चलिए इस गिवन कंडीशन को ओपन करके देख लेते हैं। ये हो जाएगा A + 19D = A + 17D + 10। तो यहाँ देखिए A से A कैंसिल, तो आप इसे लिख सकते हैं यहाँ पर 2D = 10। तो यहाँ पर D की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5।
तो जो गिवन कंडीशन थी उससे आपने डी की वैल्यू निकाल ली, जो कि क्या आ गई 5। तो यही हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना था। अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12 पर। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है 8th टर्म ऑफ एन AP इज़ हाफ ऑफ इट्स सेकेंड टर्म। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लिख सकते हैं A2 इज इक्वल टू 2 इंटू A8, क्योंकि A8 कितना है, A2/2। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि A2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A8 एंड द 11th टर्म एक्सीड्स 1/3 ऑफ इट्स 4th टर्म बाय 1। तो जो 11th टर्म है A11, ये क्या हो जाएगा, पहले तो कर दीजिए 1/3 ऑफ 4th टर्म, दैट मीन्स A4/3 प्लस 1। ये दो कंडीशन आपको गिवन है और आपसे क्या पूछ रहा है, A15। ठीक है, तो A15 के लिए आपको क्या चाहिए, मतलब यहाँ पर आप A और D ये दोनों वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद आप निकालेंगे आपका A15। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए इन्हें सॉल्व करते हैं। A2 इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं A प्लस D, 2 इंटू A प्लस 7D। तो इन्हें अरेंज करिए, ये हो जाएगा A प्लस 13D इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 आ गई। यहाँ पर देखिए A11 को कैसे लिखेंगे, ये 3 यहाँ ले आइए, पहले इसे लिख देंगे A प्लस 10D इज इक्वल टू, ये हो जाएगा A प्लस 3D और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 3। ठीक है, ये एलसीएम लिया था यहाँ पर मैंने 3 का, तो ये हो गया था आपके पास A4 प्लस 3, उसके बाद इस 3 को भेज दिया है वहाँ। तो अब इसे अरेंज करिए, ये हो जाएगा आपके पास 2A प्लस 27D इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों को सॉल्व करिए, तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल पाएंगे A इज इक्वल टू -39। ठीक है, और D इज इक्वल टू निकलेगा 3। अब आपको वैल्यू किसकी चाहिए, A15। तो A15 क्या हो जाएगा, A प्लस 14D। तो A15 आपके पास हो जाएगा -39 प्लस 14 इंटू 3। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं A15 इज इक्वल टू -39 प्लस 42। तो A15 आपके पास हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी A15 की। अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ये जो गिवन AP है इसमें कौन सी टर्म ऐसी है जो कि क्या है 84 मोर देन इट्स 13th टर्म। तो पहले तो हमें 13th टर्म ही नहीं पता, फिर आपसे कह रहा है कि वो जो 13th टर्म है उसमें 84 जोड़ दो, तो जो टर्म आएगी वो टर्म कौन सी है। ठीक है, तो मतलब आपसे पूछा जा रहा है AN, आपसे एक टर्म पूछी जा रही है और वो टर्म क्या है, वो है हमारे पास A13 प्लस 84। तो आपसे इस n की वैल्यू पूछी जा रही है। यहाँ पर ये जो n है ना, ये पूछा जा रहा है कि कौन सी टर्म ऐसी है जो कि 13th टर्म से 84 क्या है, ज़्यादा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, A13 निकालना पड़ेगा। तो जब आपके पास A13 आ जाएगा तो आपके पास AN की वैल्यू आ जाएगी। फिर हमारे पास AN की जो वैल्यू होती है ना, A प्लस n-1 इंटू D, उसमें पुट करके हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए A13 निकालने के लिए क्या करेंगे, तो A13 के लिए हम करेंगे A13 इज इक्वल टू A प्लस 12D। अब क्वेश्चन में आपको A की वैल्यू गिवन है, कितनी है 3, यहाँ पर हो गया 12। D की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, D की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू है आपके पास 7। तो इसका मतलब जब आप यहाँ से A13 निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 87। ठीक है, तो अब निकाल लीजिए AN इज इक्वल टू 87 प्लस 84। ठीक है, तो आप इसे लिख देंगे यहाँ पर 171। ठीक है, अब ये जो AN है इसका फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n-1 इंटू D। ये है आपका 171। A की वैल्यू 3, N की वैल्यू नहीं पता, D की वैल्यू 7 इज इक्वल टू 171। तो ये जो n-1 इंटू 7 है ये हो जाएगा आपके पास 168। तो यहाँ से जो आपका n-1 है वो हो जाएगा 168/7 और ये आ जाएगा 24।
तो ये जो n-1 है ये हो गया 24, दैट मीन्स जो n है आपका वो हो जाएगा 25। तो इसका मतलब ये हुआ कि कौन सा टर्म ऐसा होगा, 25th टर्म ऐसा होगा जो आपके 13th टर्म से 84 ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा n इज इक्वल टू 25। अब हम आ जाते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कंडीशन आपको गिवन है कि दो AP हैं आपके पास जिनका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। इसका मतलब आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि D1 एंड D2 ये दोनों AP का क्या है, सेम है। अब यहाँ पर कहा गया है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, ठीक है, वो कितना है 100। तो अब वो आपसे पूछ रहा है कि उनका जो 1000th टर्म होगा उनके बीच कितना डिफरेंस होगा। ठीक है, तो अगर मैं ये मान लूँ कि जो आपकी फर्स्ट AP है उसे मैं रिप्रेजेंट करूँ A से, मतलब मैं यहाँ कह रही हूँ जो आपकी AP है ना फर्स्ट वाली, उसे मैंने कहा A1, A2, A3, A4। ठीक है, और जो सेकेंड AP है, क्योंकि लिखने में आसानी होगी, दो AP हैं, वो हो जाएगी B1, B2, B3, B4। ठीक है, इस तरीके से आपकी AP है। अब यहाँ पर कहा गया है कि दोनों AP का जब आप 100th टर्म निकालेंगे, ठीक है, तो उनका जो डिफरेंस है वो कितना है 100। तो निकालिए यहाँ पर जो फर्स्ट AP है उसका क्या हो जाएगा A100। क्या हो जाएगा ये A, फर्स्ट टर्म को हम हमेशा A मानते हैं, तो A प्लस 99, इसे D कर दीजिए, दोनों का क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है तो D1 और D2 ये क्या है D, तो ये हो जाएगा A प्लस 99D। ओके, और जो दूसरी AP है उसमें क्या हो जाएगा B100, तो ये क्या हो जाएगा B प्लस 99D। ठीक है, अब इन्हें कर दीजिए सब्ट्रैक्ट, तो A100 माइनस B100, दोनों के बीच का डिफरेंस कहाँ है ना, तो ये हो जाएगा A प्लस 99D माइनस B माइनस 99D। दैट मीन्स ये कितना आ गया A माइनस B, और ये कितना गिवन है आपको 100। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है A1000 माइनस B1000। तो चलिए डायरेक्ट लिखते हैं इसकी वैल्यू। A1000 कितना होगा A प्लस 999D, यहाँ पर ये कितना होगा B प्लस 999D। ठीक है, ओपन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा A प्लस 999D माइनस B माइनस 999D। ठीक है, तो यहाँ से ये टर्म कैंसिल, तो आप इसे क्या लिखेंगे A माइनस B, और A माइनस B की वैल्यू आपने क्या निकाली है 100। तो इसका मतलब कि उनका जो 1000th टर्म होगा दोनों का, उसके बीच भी कितना डिफरेंस है, उसके बीच भी डिफरेंस है 100 का। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार फिर से समझा देती हूँ। यहाँ पर गिवन है दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उनके बीच ये बताया गया है कि जो कॉमन डिफरेंस है दोनों का D वो सेम है। अब जो आपकी 100th टर्म है, ठीक है, तो उन दोनों के बीच कितना डिफरेंस है 100 का। तो यहाँ पर जो उनकी 1000th टर्म है उनके बीच कितना डिफरेंस होगा वो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हमने मान लिया ये है AP1 और ये है AP2। तो AP1 को रिप्रेजेंट कर दिया मैंने A1 A2 से और AP2 को B1 B2 से। तो यहाँ पर जब आप A100 निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म को मानते हैं हम हमेशा A, यहाँ पर फर्स्ट टर्म को मान लिया हमने B। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फर्स्ट टर्म A, और ये डिफरेंस D, इससे हमने निकाल लिया A100। यहाँ पर देखिए ये है हमारी फर्स्ट टर्म B, कॉमन डिफरेंस D, तो ये हो गया B100। दोनों को कर दिया सब्ट्रैक्ट करने पर इसकी वैल्यू हमें मिल गई 100। A माइनस B इज इक्वल टू 100, ये हमें मिल गया, क्योंकि 100 गिवन था तो A माइनस B कितना आ गया 100 आ गया। अब यहाँ पर देखिए जब A1000 माइनस B1000 ये हमने किया तो यहाँ पर भी हमें क्या मिला A माइनस B, और ये जो A माइनस B है ये कितना है आपका, ये गिवन था 100, तो यहाँ से हमने ये वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके उस डाउट को ज़रूर से कंसिडर करूँगी। ठीक है, तो अब मिलेंगे अगले लेक्चर में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।